जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं सुधीर एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में, जिनका जो फॉर्म डेट जो था वो अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, आपने फॉर्म जो अप्लाई किया था उस फॉर्म के एप्लीकेशन स्टेटस की बात करेंगे हम आज। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन स्टेटस की बात करेंगे। जो आपने फॉर्म डाला था वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसको हम कैसे चेक करते हैं। उससे पहले हम दोस्तों चेक करने से पहले हम आपको ये बता दें कि थोड़ा सा हम इस वैकेंसीज की ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम ओवरव्यू की बात करेंगे तो यदि हम इस वैकेंसीज की एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2024 ओवरव्यू, यदि हम एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी की यदि हम ओवरव्यू की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि आर्टिकल नेम की जो बात करेंगे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 एंड एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में बात करेंगे। यदि हम डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी खुद है इनका डिपार्टमेंट। यदि हम पोस्ट नेम की बात करें तो कांस्टेबल जीडी रखा गया है। यदि हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी जो रखा है दोस्तों, ये वैकेंसी जो काफ़ी बड़ी वैकेंसी रखी गई है 26,146 पोस्ट पे। यदि हम ग्रेड पे की बात करें दोस्तों, यदि हम ग्रेड पे या सैलरी की बात करें तो ये पोस्ट वाइज रखा गया है। यदि हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें, जो इनका रजिस्ट्रेशन डेट जो रखा गया था वो इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट जो रखा गया था वो 24/11/23 से लेकर के 31/12/2023 तक रखा गया है। यदि हम अप्लाई मोड की बात करें तो इनका जो अप्लाई मोड रखा गया था वो ऑनलाइन रखा गया था। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। जैसे कि ऊपर हमने बताया था कि स्टार्टिंग डेट जो रखा गया था 24/11/2023 से 31/12/2023 तक रखा गया था। यदि फी का जो लास्ट डेट था 1/1/2023 था। इसके बाद हम बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इसका जो अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया था वो जनरल और ओबीसी का 100 रखा गया था, एंड SC ST और एक्स सर्विसमैन का जो रखा गया था वो 0 रुपया रखा गया था, और ऑल फीमेल कैंडिडेट को जो रखा गया था वो 0 रुपया रखा गया था। इनका फी जो प्रोसेसिंग का जो सिस्टम रखा गया था वो डेबिट क्रेडिट एंड नेट बैंकिंग रखा गया था। दोस्तों इसके बाद हम एज लिमिट की बात करें, यदि हम एज लिमिट की बात करें तो इनका जो एज लिमिट रखा गया था वो मिनिमम एज जो रखा गया था वो 18 साल रखा गया था, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 23 साल रखा गया है। दोस्तों इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो द कैंडिडेट है मात्र 10th पास रखा गया, ओनली 1 10th पास रखा गया है। इसके बाद वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, यदि हम वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इनका जो वैकेंसी डिटेल्स जो रखा गया है वो पोस्ट वाइज रखा गया है। यदि हम पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो BSF का है। वैकेंसीज ऑफ मेल का जो वैकेंसी रखा गया है वो 52 से 11 रखा गया है, और फीमेल का जो रखा गया है वो 963 रखा गया है। इसके बाद टोटल जो वैकेंसी जो है BSF में जो निकाली गई है वो 6174 वैकेंसी निकाली गई। इसके बाद हम CISF की बात करें तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो वो 9913 रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1112 रखा गया है। यदि हम CISF की टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 11,025 रखा गया है। इसके बाद हम CRPF की बात करें दोस्तों, यदि हम CRPF मेल कैंडिडेट की बात करें तो 3266 वैकेंसी रखा गया है, और फीमेल की बात करें तो 71 वैकेंसी रखा गया है। इसके बाद टोटल जो वैकेंसी की बात करें मेल एंड फीमेल को मिला के तो यहाँ 3337 वैकेंसी रखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम SSB की बात करें तो यदि हम SSB मेल की कैंडिडेट की बात करें तो 593 रखा गया है। यदि हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 92 रखा गया है। यदि हम SSB टोटल की बात करें तो 635 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद हम ITBP की बात करें तो यदि हम ITBP मेल कैंडिडेट की बात करें तो 2694 रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 495 रखा गया है। यदि हम टोटल कैंडिडेट की बात करें तो 3189 रखा गया है। इसके बाद हम असम राइफल की बात करें तो इनका जो असम राइफल मेल कैंडिडेट के जो वैकेंसी निकाला गया था वो 1448 रखा गया था, और फीमेल कैंडिडेट के जो निकाला गया था वो 42 वैकेंसी निकाला गया था। इसके बाद ऑल जो वैकेंसी निकाला गया था असम राइफल में वो 1490 वैकेंसी निकाला गया था। इसके बाद दोस्तों SSF की बात करें यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट में जो SSF का जो मेल कैंडिडेट का निकाला गया था वो
222 निकाला गया था, और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 74 वैकेंसी निकाला गया था। इसके बाद टोटल ऑफ वैकेंसीज SSF की बात करें तो 296 रखा गया है। यदि हम ओवरऑल व्यू की बात करें तो इनका जो टोटल वैकेंसी जो निकाला गया था मेल का, वो 23,347 रखा गया था, 23,347 रखा गया था। और फीमेल की बात करें तो 2799 रखा गया था। यदि हम टोटल बात करें फिर मेल एंड फीमेल की, तो 26,146 वैकेंसी निकाली गई थी। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स अंडर SSC GD कांस्टेबल। यदि हम पोस्ट की बात करेंगे तो कांस्टेबल GD रखा गया है। इसके बाद हम सैलरी एंड पैकेज की बात करेंगे। दोस्तों यदि हम सैलरी की बात करें तो इनका सैलरी जो है लेवल 3 का रखा गया है, यानी कि 21,700 से स्टार्टिंग सैलरी। दोस्तों यह एक बेसिक सैलरी है, और अलाउंस इसमें जुड़ते हैं। मोटा मोटी आपको कैश इन हैंड जो सैलरी, नेट सैलरी जो बनती है, वो 35,000 के करीब में बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ SSC GD कांस्टेबल। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनमें जो है CBT रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद PET होगा, इसके बाद PSTN मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद हम रिटन एग्जाम की बात करें, इनका सिलेबस की जो बात करें, इनका जो सिलेबस जो रखा गया है, वो सब्जेक्ट नेम की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रखा गया है, और नंबर ऑफ मार्क्स जो रखा गया है वो 40 मार्क्स रखा गया, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 है, और नंबर्स ऑफ मार्क्स जो रखा गया है वो 40 नंबर रखा गया है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 रखा गया है, इसके बाद नंबर ऑफ मार्क्स रखा गया है वो 40 रखा गया है। इसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों ये जो है यह एक ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से किसी एक को चूज कीजिएगा, तो अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 20 रहेगा, और नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो आपको 40 रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और टोटल मार्क्स जो रहेगा वो 160 रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम टाइमिंग की बात करें, एग्जाम टाइमिंग की बात करें तो आपको 60 मिनट रखा गया है। यदि हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 के निगेटिव मार्किंग रखा गया है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें। यदि हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसका जो फिजिकल जो रखा गया है वो हाइट की बात करें तो मेल जनरल OBC और SC की जो बात करें वो 170 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद मेल ST की बात करें तो 162 सेंटीमीटर रखा गया है, और फीमेल OBC और SC की बात करें तो 157 सेंटीमीटर रखा गया, और ST की बात करें तो 150 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद हम चेस्ट की बात करें, यदि हम चेस्ट तो 80 सेंटीमीटर रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल OBC और SC के लिए 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंस होना चाहिए, यानी फुलाने के बाद आपको 85 सेंटीमीटर पूरना चाहिए। इसके बाद हम मेल ST की बात करें तो 76 सेंटीमीटर, और एक्सपेंस करने के बाद 76 + 5 हो जाना चाहिए। इसके बाद हाइट की बात दोस्तों, इसके बाद हम वेट, यदि हम वेट की बात करें तो वेट जो रखा गया है वो अकॉर्डिंग टू द हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। दोस्तों रनिंग की बात करें तो यहाँ पे रनिंग देख सकते हैं, कैटेरिया वाइज जो रनिंग रखा गया है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया गया है। ये दोस्तों वीडियो पॉज करके आप यहाँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं रीजन वाइज जो एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन स्टेटस लिंक के बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो के मेन मुद्दा के बारे में बात करें तो रिलीजन वाइज जो एडमिट कार्ड निकाला गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीजन वाइज। रिलीजन की बात करें तो नॉर्थ रिलीजन। दोस्तों इनका जो अभी एप्लीकेशन स्टेटस का जो चेक करने का लिंक जो है अभी एक्टिव नहीं किया गया है। इसके बाद जो है इनका भी राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड का जो है रीजन वाइज जो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का भी नहीं निकाला गया है। इसके बाद इनका भी नहीं निकाला गया है। दोस्तों यदि आप बिहार और उत्तर प्रदेश से है तो इनका भी अभी नहीं निकाला गया। यदि बिहार और उत्तर प्रदेश का जब लिंक एक्टिव होता है तो हम आपको सूचित कर देंगे। इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको
पहुंचती रहे, आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ जो बात करें हम इन रीजन में जो बात करें, सबसे एक ही कर्नाटक केरल का जो है लिंक एक्टिव किया गया है। तो दोस्तों अभी जो है वो मात्र KKR रीजन का ही लिंक एक्टिव किया गया है, इसके बाद किसी का लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। यदि हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो जिस दिन लिंक एक्टिव होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।